ड्रामा तुम लड़के भी ना कि दूसरी किस्त में भी वही हुआ जो पहली किस्त में हुआ था। यानी बीवी को आखिरकार पता चल ही गया कि मियां साहब के कहीं ना कहीं मामलात कुछ ज्यादा ही मसरूफ हैं। बस फिर क्या था, पूरी किस्त में बीवी की नाराजगी मुंह फुलाने और तंज की तीर चलाने में गुजरी और शोहर बेचारा वजाहतें देता फिरता रहा और बेटी के साथ चिकन विंग्स भी खाता रहा। भाई लड़ाइयाँ होती रहती हैं, पेट पूजा जरूरी है। इस तरह पहली किस्त में वर्जिश वाला सीन हमें बार बार दिखाकर ये बताया गया कि आउटडोर आए हैं तो जी भर के सीन भी रिकॉर्ड करेंगे। वैसे ही इस किस्त में भी नौजवानों को कैफे में बार बार दिखाया, जैसे यकीन दिलाया जा रहा हो कि देख लें जी ये सीन अहम है, हम यूं ही कैफे में नहीं आए थे। लेकिन सच पूछे तो बंदा कहता है भाई हम नहीं समझे, आगे भी तो बढ़ो। एक अच्छी बात ये रही कि ऑनलाइन सेल परचेज वाला ट्रैक चलता रहा, ये रियलिस्टिक लगा। आखिर अगर हम सब की आधी जिंदगी तो ऐड टू कार्ट करते ही गुजरती है। अब आते हैं उस नई बात पर जो ड्रामे ने ऐसे पेश की जैसे कोई इनकशाफ कर दिया हो कि कुछ शौहर अपनी बीवियों में अपनी माँ को ढूंढते हैं। अरे भाई ये तो पुरानी बात है, दादी अम्मा के जमाने से चली आ रही है। यहाँ मसला ये था कि इसको किसी नए जाविये से नहीं दिखाया गया, बस सीधा साधा जुमला मार दिया गया और बार बार सुनाया गया। और फिर वो अजीब सा सीन, दुबली पतली माँ को बेटा भी मोटा लग रहा है, बेटी भी मोटी लग रही है। यानी माँ को एहसास ही नहीं औलाद पे क्या गुजर रही है। ये बॉडी शेमिंग ड्रामे में मुसलसल है। किस्त नंबर 2 में कहानी को चलाया तो जरूर गया है मगर दौड़ाया नहीं गया। रफ्तार भी स्लो मोशन में है। बस आखिरी सीन में मोटी मोटी सुनकर तंग आ जाने वाली बेटी ने खुदकुशी की कोशिश की। अब देखना यह है कि आगे जाकर वाकई कोई ढंग का ट्विस्ट आएगा या हम इसी नाराज बीवी बामुकाबला वजाहत देते शौहर लीग में खेलते रहेंगे। कहानी पास, रफ्तार सप्लीमेंट्री में। चलें अगली किस्त का इंतजार करते हैं, शायद वहाँ कुछ नया तमाशा मिल जाए।